तलाक बच्चों का मुस्तकबिल तारीख जज्बात मजरू करने लगी। गोजरा में बच्चे की दिलखराश चीखों ने सबको रुला दिया। 11 साला बच्चा वालिदा के घर से भागकर वालिद के पास आ गया। खातून ने बेटे की बरामदगी के लिए अदालत से रुजू किया। अदालत ने बच्चा मां के हवाले कर दिया। बच्चे की बाप के साथ जाने की दुहाई जारो कतार रोने लगा। आपको बताएं कि तलाक बच्चों का मुस्तकबिल तारीख जबकि जज्बात मजरू करने लगी है। गोजरा में बच्चे की दिलखराश चीखों ने सबको रुला दिया है। 11 साला बच्चा वालिदा के घर से भागकर वालिद के पास आ गया। खातून ने बेटे की बरामदगी के लिए अदालत से रुजू किया। अदालत ने बच्चा मां के हवाले कर दिया। तफसीलात बता रहे हैं हाफिज फरहान अली। जी फरहान, बताइएगा। बिल्कुल, तलाक के बढ़ते रुझानात जो हैं वो घरों को तबाह तो कर रहे हैं, वहीं बच्चों का मुस्तकबिल भी खतरे में पड़ चुका है। वालिदैन ऐसा सरमाया है कि जिनके दोनों के बगैर ही बच्चा जो है वो अधूरा है, उसकी तरबियत जो है वो नामुकम्मल है। ये वीडियो जो है वो गोजरा की कचहरियों की है, जहाँ पर 11 साला उमर इमरान जो है अपने बाप के साथ जाने पर बजिद है और धारे मार मार कर रो रहा है, चीखो पुकार कर रहा है कि खुदारा मुझे अपने वालिद के साथ भेज दिया जाए। सालिया और इमरान की शादी जो है कुछ अर्सा कबल हुई थी, कुछ चंद साल कबल हुई थी, जिनमें से जिनका बेटा जो इमरान है वो तलाक के बाद जो है अदालत की जानिब से वालिदा के हवाले कर दिया गया था, जो कि समंदरी की रहायशी है। और सालिया जो कि उमर की वालिदा है, अपने बेटे को लेकर अपने माँ बाप के यहाँ समंदरी शिफ्ट हो चुकी है। लेकिन बच्चा जो है वो बाप की मोहब्बत में इतना गिरफ्तार है कि माँ के घर से भागकर जो है 40 किलोमीटर का सफर अकेला तय करके गोजरा में 426 अपने बाप के पास पहुंचा। लेकिन वालिदा की जानिब से अदालत में जो है वो दावा किया गया कि मेरा बच्चा जो है वो मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया है, और अदालत की जानिब से दोबारा जो है वो बच्चा माँ के हवाले कर दिया गया, जिस पर बच्चा बजीद नजर आया और किसी सूरत भी वालिदा के साथ जाने को तैयार ना रहा। जहाँ ये हमारे मुआशरे का एक बदतरीन पहलू है, तो वहीं हमारे मुआशरे में इस्लाह का जो पहलू है उस पर भी जोर दे रहा है कि किस तरह से बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो दाव पर लग चुका है। और ये चीखें जो है उमर की इस बात की काफी करती हैं कि हमारा मुआशरा जो है वो बदहाली का शिकार होता जा रहा है। जी, खातून ने बेटे की बरामदगी के लिए अदालत से रुजू किया। अदालत ने बच्चा मां के हवाले कर दिया। बच्चे की बाप के साथ जाने की दुहाई जारो कतार रोने लगा। हाफिज फरहान अली अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया फरहान आपका। आपको बताएं कि फैसलाबाद डिवीजन में कहीं धुंध और कहीं स्मोक का गठजोड़। शदीद धुंध के बाद मुतअद्दिद मकामात पर गाड़ियों का मोटरवेज पर कई घंटे दाखिला बंद रहा। बदतरीन स्मोक ने भी चारों अजला पर आलूदगी की चादर तान ली। सनती शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 671 पॉइंट्स की खतरनाक हद तक जा पहुंचा, जबकि झंका AQI 238, चिन्योट का 238 और टोबा का 236 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। तफसीलात बता रहे हैं बाबर मुनीर। जी बाबर। फैसलाबाद डिवीजन में आज हर तरफ धुंध और जो स्मोक है उसका घट छोड़ है। यही वजह है कि रमा सीजन का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें आज खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। हर तरफ फॉग भी है और स्मोक का जो घट छोड़ है उस वजह से हर चीज जो है वो धुंधलाई हुई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक बढ़ गया है। सनती शहर फैसलाबाद की अगर बात की जाए तो वहां का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 671 पॉइंट है। इसी तरह झंग और चिन्योट का जो इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 238 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया है। टोबा टेक्सिंग की अगर बात की जाए तो वहां पर भी फजाई आलूदगी में इजाफा देखने में आ रहा है और कहीं कहीं धुंध भी छाई हुई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स टोबा का इस वक्त 236 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ साथ हर तरफ हर चीज जो है वो धुंधलाई नजर आ रही है। और आज चिन्योट में स्पेशली जो आज का दिन है उसमें रमा सीजन का मौसम सरमा की आज पहली धुंध है। हर तरफ जो है वो वक्फे वक्फे के साथ तेज ठंडी हवाओं के चलने का भी सिलसिला जारी है। इसी तरह सर्दी की आमद है। सुबह और शाम में जो चलने वाली हवाएं हैं वो मौसम की अक्सर तब्दीली का बायस बन रही हैं। इसके साथ साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स में गुज़िश्ता दिनों की निस्बत तेजी के साथ और इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। दूसरी तरफ चूंकि जो फोग और स्मोक का गठजोड़ है उस वजह से जो हद निगाह है वो भी मुतासर हुई है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत की जा रही है। गैर जरूरी सफर से जो है वो इज्तनाब की हिदायत की जा रही है। अगर जरूरी तौर पर घर से निकलना पड़ता है तो एहतियाती तदाबीर और फोग लाइट के इस्तेमाल को यकीनी बनाने की भी हिदायत की जा रही है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से। इसके साथ साथ हर तरफ चीजें जो है वो धुंधलाई हुई हैं, चूंकि स्मोक और फोग है और उस वजह से सर्दी की शिद्दत भी आज जो है वो कुछ बढ़ी है गुज़िश्ता दिनों की निस्बत। और महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों में बारिश का इम्कान नहीं है, ताहम जो मतला है वो जुज़ी तौर पर इस तरह अबरआलूद रहेगा। और आज ज्यादा जो टेम्परेचर है वो भी 21 सेंटीग्रेड तक और आज कम से कम जो दर्जा रहता है वो 9 सेंटीग्रेड तक रहेगा।
रहेगा। आइंदा 24 घंटों में बारिश का इम्कान नहीं है, ताहम आने वाले चंद दिनों में स्मोक और फॉग की वजह से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी बढ़ेगा और सुबह और शाम में जो चलने वाली ठंडी हवाएं हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता मौसम की तब्दीली का बायस बनेंगी। जी, हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने लगी है, जबकि ट्रैफिक पुलिस ने फोक इस्तेमाल की हिदायत कर दी है। AQI में इजाफा भी देखने को मिला है। बाबर मुनीर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया बाबर आपका। दूसरी जानिब गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज तो खत्म हो गया, लेकिन गाड़ियों के एक हफ्ता तक बंदिश ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मसाइल से दो चार कर दिया। बरामदी दरामदी कंटेनर्स और खाम माल की सप्लाई मुतासिर, ड्राई पोर्ट पर भी कंटेनर्स को सप्लाई में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इसी पर बात करेंगे बिलाल डोगर से। जी बिल्कुल, एहतजाज तो इस वक्त ट्रांसपोर्टर की तरफ से खत्म कर दिया गया है, लेकिन एक हफ्ते तक जारी रहने वाले एहतजाज ने एक्सपोर्ट्स को काफ़ी हद तक मुतासिर किया। हमारे साथ चेयरमैन ड्राई पोर्ट फैसलाबाद मौजूद हैं, मुजम्मल सुल्तान साहब, इनसे बात करें। साबिक सदर फैसलाबाद ऐवान सनत इजाजत भी हैं। मुजम्मल भाई, आप सब चीज़ों को बड़ा संजीदगी से देखते भी हैं, समझते भी हैं, क्या समझते हैं एक हफ्ता 6 माह बाद फिर आ जाता है, कहीं ऐसा एहतजाज होता है, कंटेनर्स रुक जाते हैं, एहतजाज के अंदर चीज़ों को सीरियस नहीं दिया जाता, इसके असरात हमारे एक्सपोर्ट्स पे क्या पड़ते हैं जब क्रिसमस न्यू ईयर सर पे है, ऑलरेडी हम डिक्लाइन में हैं? इब्राहिम साहब जी, थैंक यू बिलाल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि ये इस मौजूद में बात की जाए। आपकी बात बिल्कुल सही है कि हर कुछ महीनों के बाद कोई इशू कभी कराची में हो जाएगा, कभी रास्ते में कहीं इंडस्ट्री पैदा हो जाएगी, कभी ट्रांसपोर्ट हड़ताल कर देंगे। सो माई रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट पीपल कि यार प्लीज़ इनको बैठें और इन मसलों को हल करें। अच्छा, अगर हल पहले से नहीं कर पाते, अगर आप में ये सलाहियत नहीं है कि पहले से देख सके, तो कम से कम जब हड़ताल की कॉल हो जाती है तो उसको फ़ौरन टेकअप किया जाए और मसले को हल किया जाए। और आपकी बात 100% सही है कि हम पहले एक्सपोर्ट डिक्लाइन का शिकार हैं कुछ महीनों से, तो हमें इस वक्त दिसंबर के महीने में बहुत क्रूशल मंथ होता है फॉर द एक्सपोर्टर्स, और उन्होंने अपने टारगेट को मीट करना है, उन्होंने न्यू ईयर की और क्रिसमस की शिपमेंट्स को पहुँचाना है। और खुदा ना खासा एक बंदे का वैसल भी मिस हो जाता है ड्यू टू दिस हड़ताल के ट्रांसपोर्टर की वजह से, उसको 10 गुना ज़्यादा पैसे दे के उसको बाई एयर शिप करना पड़ता है, जो कि एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत बड़ा एक सेटबैक है। सो मेरी रिक्वेस्ट होगी हुकूमत से कि इसको इस तरह मामलात को फ़ौरन सेंसिटिविटी हाईएस्ट लेवल की रख के इनको मिनिस्टर्स को ये अहकाम दिए जाने चाहिए कि फौरी तौर पे इनको हल करें। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सुल्तान साहब मौजूद है, वो कहते हैं 2-3 मुहरकात हैं, एक लेटर ऑन लाइनें लंबी लग जाती, दूसरी डैमेज चार्जेस भी पड़ सकते हैं किसी और पोर्ट में, किसी और सर्कमस्टांसेस में जो इंपोर्ट कंटेनर होते हैं, और तीसरा एक पूरे मुल्क की जो बरामदात है, जो एक्सपोर्ट हमारी सर्वाइवल है मौसम की, वो दाव पे लग जाती है। तो इन चीज़ों को सीरियसली देखा जाए, ना कि आप डेज दें, बल्कि आप विद इन आवर्स के इन चीज़ों को हल होना बहुत जरूरी है। बिलाल डोगर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। हड़ताल खत्म करके गुड्स ट्रांसपोर्टर्स मुतालबात पूरे होने के मुंतज़िर, हुकूमत से मुज़ाकरात होने के बाद हड़ताल खत्म की गई। चेयरमैन मिनी मज़दा एसोसिएशन असलम शब्बीर कहते हैं कि हुकूमत 15 रोज़ के लिए चालान ना करने की यकीन दहानी करवाई है। ज़िला इंतजामिया ने भी मसाइल हल करने का वादा किया। इसी पर बात करेंगे फजील अहमद से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से हड़ताल ख़त्म कर दी गई है। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के बाद ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से हड़ताल जो है वो ख़त्म करने का ऐलान किया गया है। आज से तमाम गाड़ियां जो हैं वो चलना शुरू हो चुकी हैं। चेयरमैन मिनी मज़दा एसोसिएशन मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। चौधरी साहब बताइएगा, कौन कौन से मामलात जो है वो तय पाए हैं, क्या मुज़ाकरात हुए हैं गवर्नमेंट के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो 10,000 और 15,000 का चलान था ना जी, वो 15 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। अब 15 दिन के अंदर हमारी कमेटी जो फैसला करेगी कितना चलान होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, वो हम करेंगे। और बाकी जो हमारी लोकल मसले हैं वो भी इन्होंने यकीनदारी करा दी CDO साहब और सेक्रेटरी RD ने कि हम इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर आपके सारे काम हल कर देते हैं। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। जैसे कि इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि 15 दिन के लिए चलान जो हैं वो रोक दिए गए हैं। उसके बाद जो कमेटी बनाई गई है उसमें फैसला किया जाएगा कि चालान की रकम जो है वो कितनी होगी, और इसके साथ साथ FIR का जो इंदराज है वो भी रोक दिया गया है। और जो लोकल मसाइल थे सेक्रेटरी RTA के, और जो रूट परमिट्स जो हैं वो बनाने में मुश्किलात थी, उनको भी दूर करने के हवाले से ये करवा दी गई है। बहुत शुक्रिया फजील आपका। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का इजलास सोमवार को तलब कर लिया गया। फैसलाबाद के ताजरों का शरह सूद कम करने का मुतालबा। कहते हैं कई माह से शरह सूद 11% पर बरकरार है, शरह सूद सिंगल डिजिट पर लाई जाए। मजीद बोले कि शरह सूद बरकरार रही तो कारोबार मुतासिर होगा। तफसीलात बता रहे हैं अली नारो।
स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का इजलास पीर को होने जा रहा है, जिसमें से जो शरह सूद है वो बरकरार रखने के हवाले से या कम करने के हवाले से फैसला किया जाएगा। इस हवाले से जो फैसलाबाद के सनतकार हैं उन्हों की जानिब से जो हुकूमत से है वो अपील की जा रही है कि जो शरह सूद है उसमें इस बार कमी की जाए, क्योंकि पिछली 4 मरतबा मुसलसल हो चुका है कि जो शरह सूद है वो 11% पर बरकरार रखी गई है, जिसकी वजह से जो कारोबार है वो शदीद मुतासिर हो रहे हैं। जो सिंगल डिजिट का एक मुतालबा किया जा रहा है फैसलाबाद की जो बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से वो अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है पीर को। चूंकि इजलास है मॉनेटरी पॉलिसी का, तो फैसलाबाद की जो बिजनेस कम्युनिटी है उसकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि इस बार ये अगर 5वीं बार हो जाएगा, अगर मुसलसल इसको बरकरार रखा जाता है शरह सूद को, तो इस बार शरह सूद में खातिर कमी की जाए, इसको सिंगल डिजिट पे लाया जाए। हर मरतबा 11% पर इसको बरकरार रखा जाता है, जिसकी वजह से शदीद कारोबार मुतासिर होते हैं और इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से, कायम रहने की वजह से जो मुनाफा है वो भी दबता चला जाता है। इस हवाले से जो फैसलाबाद के सनतकार हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी जानिब से मुतालबा आ रहा है कि जो इजलास होने जा रहा है इसमें मस्बत फैसले किए जाएं और शरह सूद को कम किया जाए। जी अली नारो अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अली आपका। सैलाब के महीनों बाद असरात मजीद वाज़ेह होने लगे। झंग में 55,000 एकड़ धान बर्बाद होने से चावल महंगे। जिले भर में 4,15,000 एकड़ पर धान की काश्त हुई, जबकि सैलाब के बायस चावल की पैदावार 15% तक कम हो गई। चावल की फीमन कीमत में 1500 रुपए का इजाफा हो गया। आपको बताएं कि चावल की फीमन कीमत में 1500 रुपए का इजाफा हो गया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं रमजान मिर्जा। बिल्कुल, सैलाबी पानी ने जहां पर झंग की दीगर इमलाक को मुतासर किया, तो फसलें भी इस सैलाबी पानी के सबब बुरी तरह मुतासर हुई। चारा, धान जो है वो उसको भी मुतासर किया, जिसके सबब इस वक्त चावल की पैदावार जो है वो मुतासर हुई है। जैसा कि आपने बताया कि 4,15,000 एकड़ के ऊपर काश्त होने वाली इस फसल में से लगभग 55,000 एकड़ जो चावल की फसल थी वो बुरी तरह बर्बाद या मुतासर हुई, जिस वजह से 14 से 15% पैदावार में कमी हुई। इस कमी की वजह से इस वक्त चावल की कीमत जो है वो गुज़िश्ता सीजन से महंगी है। हमारे साथ इस वक्त सरपरस्त कोट रोड मौजूद है, से बात भी करते हैं। हाजी साहब, ये बताइएगा क्या वजूहात हैं बुनियादी तौर पर जो चावल इस सीज़न में पिछले सीज़न से महंगा नज़र आ रहा है? जैसा कि इस साल फ्लड काफ़ी आया है, तो उससे काफ़ी रकबा जो ज़ेर काश्त था पैडी का, मुंजी का, वो काफ़ी मुतासर हुआ है। मुतासर होने की वजह से फसल काफ़ी कम है इस साल, जिसकी वजह से चावल का रेट जो है ना वो मार्केट बढ़ रही है, जिस पर गवर्नमेंट को कुछ इक़दाम करने चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और भी बताइएगा, इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो कायनात इस वक्त मौजूद है उसका रेट जो है वो 10,000 रुपये से लेकर 11,000 रुपये के माबैन है फी 40 किलोग्राम। आने वाले दिनों में अंदेशा है कि इसकी कीमतें मज़ीद बढ़ सकती हैं? जी बिल्कुल, मज़ीद कीमतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि फसल में भी शार्टेज है, वो भी वजह है। अगर एक्सपोर्ट होती है तो उसमें भी काफ़ी बेहतरी आ सकती है एक्सपोर्ट की वजह से, इसलिए कीमतें बढ़ सकती हैं। कीमतें कम होने का जो है ना खदशा वो नज़र नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि आने वाले दिनों के अंदर अगर एक्सपोर्ट गवर्नमेंट ओपन करती है तो उससे मज़ीद जो है वो चावल की कीमतों के अंदर तेज़ी आएगी, और कीमतें कम होने का इन्होंने बताया है कि किसी किस्म का कोई इम्कान दिखाई नहीं देता। हुकूमत इस हवाले से एक मौसर और ठोस हिकमत अमली बनाए कि जो काश्तकार है या इसके साथ साथ जो व्यापारी है उसको भी जो है वो किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचे और आम आदमी तक जो चावल की पहुंच है वो भी आसान हो सके। जी रमजान मिर्जा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पहरी अब रेलवे की जमीन पर दुकानें और कमर्शियल प्लाजे बना सकेंगे। फैसलाबाद में रेलवे हुकाम ने सरकारी अराजी लीज पर देने का फैसला कर दिया। कारोबारी सरगर्मियों के लिए रेलवे अराजी हासिल करने का सुनहरी मौका। रेलवे हेडक्वार्टर्स ने बाकायदा दरखास्तें तलब कर ली। इसी पर बात करेंगे अवैध से। हाँ जी बिल्कुल, रेलवे अराजी लीज पर लेने के ख्वाहिशमंद शहरियों के लिए अच्छी खबर है। इसी वाले से रेलवे हेडक्वार्टर की जानिब से फैसलाबाद रीजन भर में रेलवे की अराजी जो है वो लीज पर देने का फैसला किया गया है। वो अफराद जो रेलवे की अराजी पर छोटे कारोबारी मराकज़ बनाना चाहते हैं या फिर दुकान बनाना चाहते हैं और इसके साथ साथ दीगर फूड पॉइंट्स बनाना चाहते हैं, वो रेलवे की अराजी जो है वो महकमाना शराइत के मुताबिक लीज पर ले सकते हैं। इसी वाले से अगर आप रेलवे की अराजी पर दुकान बनाना चाहते हैं तो वो आपको 10 साल लीज पर मिलेगी और फूड पॉइंट्स जो है वो 5 साल लीज पर रेलवे की अराजी पर कायम किए जा सकेंगे। और इसके साथ साथ
जो है वो दीगर कारोबारी मकासद के लिए भी शहरी जो हैं वो रेलवे की अराजी लीज पर जो है वो ले सकते हैं, और रेलवे हेडक्वार्टर की जानिब से दरख्वास्तें भी तलब कर ली गई हैं, और शहरी अपनी दरख्वास्तें लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर में जमा करवा के महकमे का तमाम तर जो प्रोसीजर है वो मुकम्मल करके रेलवे की अराजी लीज पर लेकर अपने कारोबारी मकासद जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। अवैस अली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अवैस आपका। दूसरी जानिब फैसलाबाद में गैर कानूनी दुकानें गिराई जाने लगी, गरीबों और लाचारों की जमीनों से कब्जे छुड़वाए जाने लगे। डिप्टी कमिश्नर ने तजावुजात और कब्जा माफिया को आखिरी वार्निंग दे दी। कहते हैं कि बात न मानने पर 3 साल कैद की सजा होगी। तफसीलात बता रही हैं वकास बेग। आज बिल्कुल रोड और शाहराहों से तजावुजात को ख़त्म करने के बाद अब पुख्ता तजावुजात की बारी है। यही वजह है कि सर्कुलर रोड पर भरपूर कार्रवाई जारी है। कब तक ये ऑपरेशन मुकम्मल होगा और इससे क्या क्या फ़ायदे हासिल हो सकेंगे, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे। सर, सर्कुलर रोड जिसे उर्फ आम में फैसलाबाद शहर खाले वाली मार्केट के नाम से जानता है, अब उसको क्लियर किया जा रहा है। नोटिस दुकानदार भी एहतजाज कर रहे हैं, ज़िला इंतज़ामिया भी अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए। क्या समझते हैं कि कब तक ये ऑपरेशन जो है मुकम्मल होगा और इससे आम शहरी को क्या फ़ायदा हासिल हो सकेगा? देखिए, दो चीज़ें जो है ना, दो कानून या दो काम जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने किए हैं, उसमें एक इंक्रोचमेंट का खात्मा और दूसरा है जो लोगों ने किसी की ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है, जो कब्ज़ा माफिया है, उसके ऊपर हमारा जो एक्शन है वो क्रॉस द बोर्ड चल रहा है। और उसमें सिर्फ सर्कुलर रोड नहीं है, यहाँ पे शायद कई सर्कुलर रोड और मिलेंगे। घंटा घर के अंदर भी बहुत सारी जगह ऐसी मिलेंगी जहाँ पे लोगों ने कब्जे किए हुए हैं। तो ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये स्टार्ट हुआ है, पहले भी हुआ था, दोबारा हमने शुरू किया है और ये चलता रहेगा। हम ज़रूर ये समझते हैं कि किसी के साथ ज़्यादती हम नहीं करेंगे। अगर कोई बंदा समझता है कि उसके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट है, ले आए हमारे पास। अच्छा, बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें और जहाँ जहाँ अगर किसी ने कब्जा कर रखा है तो उसको छोड़ दे, वरना कानून तो अपना रास्ता बनाएगा। यही वजह है कि सर्कुलर रोड मार्केट पर तमाम तर गैर कानूनी बनी हुई बिल्डिंगों को गिराए जाने का सिलसिला जारी है। ऑफर भी दी गई है डिप्टी कमिश्नर की जानिब से कि अगर किसी के पास लीगल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो वो ले आए, उस पर भी नजरसानी की जाएगी। बहुत शुक्रिया वकास आपका। महकमा हेल्थ, एजुकेशन, लोकल गवर्नमेंट और म्यूनसिपल कमेटियों के माली अमूर के ऑडिट का फैसला। ऑडिट हुकाम ने साल 2025 के माली इखराजात की तफसीलात तलब कर ली। महकमा हेल्थ, तालीम और लोकल गवर्नमेंट समेत जिला काउंसिल हुकाम को मरासला लिख दिया गया। इमरान असलम से तफसीलात जानेंगे। जी इमरान। महकमा ऑडिट हुकाम की जानब से फैसलाबाद हेल्थ अथॉरिटी, महकमा तालीम और इसके साथ साथ लोकल गवर्नमेंट ज़िला कौंसिल के माली साल 2025 में डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट अमूर की तफसीलात तलब की गई हैं। साल 2025 के तमाम अखराजात के हवाले से ऑडिट इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो है वो भी तलब की गई है। तमाम अखराजात की तफसीलात रीजनल डायरेक्टर ऑडिट काम को साल करने के हवाले से मुतल्लिका अदारों के CEO को हदायत जारी कर दी गई हैं। और फैसलाबाद में हेल्थ अथॉरिटी का जो माली साल 2024-25 का बजट था, इसके साथ साथ एजुकेशन, लोकल गवर्नमेंट, ज़िला कौंसिल और फैसलाबाद तहसीलों की 6 म्यूनसिपल कमेटियों के जितने भी जो डेवलपमेंट अमूर थे, तमाम तर जो तफसीलात हैं वो रीजनल डायरेक्टर ऑडिट काम को साल करने के हवाले से हदायत जारी की गई हैं, जिसमें ठेके हैं, इसके साथ साथ प्रोक्योरमेंट हैं और दीगर जो तफसीलात हैं वो डायरेक्टर ऑडिट काम की जानब से साल 2025 के तमाम अखराजात का ऑडिट किया जाएगा। बहुत शुक्रिया इमरान आपका। दूसरी जानिब महकमे सेहत के रिटायर मुलाजमीन को फाकों ने घेर लिया। हेल्थ एंड पॉपुलेशन फैसलाबाद के रिटायर मुलाजिम पेंशन के लिए खार होने लगे। कॉर्पोरेशन और जिले डिस्पेंसरियों से रिटायर अफराद मुतासर, इसी पर बात करेंगे अज़ादार हुसैन से। कॉर्पोरेशन और ज़िले डिस्पेंसरियों में तैनात जो मुलाजमीन जो कि रिटायर हो चुके हैं, इस वक्त हसूल पेंशन के लिए वो महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन के ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं। तकरीबन 400 के करीब मुलाजमीन हैं जिनकी पेंशनें जो है वो तकरीबन 6 माह से अदा नहीं की जा रही। उनके क्या मसाइल हैं, उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कहेंगे पेंशन से मुताल्लिक? जनाब, जुलाई तो लाके ते हुण तक दसंबर की अज 13 तरीक हो गई है, सानू तकरीबन पिछले 5 महीने की कोई पेंशन नहीं मिली। लाहौर भी असी बड़े चक्कर लगाए आ, इत्थे भी DC साहब दे भी कई दफ़ा एप्लीकेशनां दित्तियां, कमिश्नर साहब दे भी, CO साहब दी भी रिक्वेस्ट की आ, लेकिन साडी कोई सुनाई नहीं हो रही। घरां दे विच लोग जिहड़े जदों रिटायर्ड हो जांदा, कोई बीमार हुंदा, कोई घर दा निज़ाम ही पेंशन ते चलदा, लेकिन बड़ी परेशानियां बेवा औरतां ने, यतीम बच्चे ने, लोग बड़े परेशान आ। लिहाजा असीं अपील करते हैं हुकूमत वक्त के कोल
کہ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਲਦ ਕੋਈ ਫੰਡ कितने मुलाजमीन है जिनकी नहीं? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ 400 ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜੀ, ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੌਂਸਲ। ठीक है जी। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਸਾ 6 ਮਾਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵੀ ਚੱਕਰ ਬੜੇ ਲਗਾਏ ਨੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ आज फंड। बिल्कुल 400 से ज़ायद मुलाजमीन है जिन्हें तकरीबन जुलाई के बाद से पेंशन नहीं मिली और घरों के चूल्हे जो है ठंडे हो रहे हैं। तो ऐसे में हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया जा रहा है, ज़िले इंतज़ामिया से मुतालबा किया जा रहा है कि नोटिस लेते हुए जो पेंशन जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनकी पेंशनें जो है वो उन्हें अदा की जाएँ। जी बहुत शुक्रिया अज़ादार आपका। झंग की सड़कों पर माहौल, 2 बसें रवां-दवां। 3 रूट्स पर आरामदेह इलेक्ट्रिक बसें चलना शुरू हो चुकी हैं। जनरल बस स्टैंड से अलीआबाद, गोजरा बाईपास और यूनिवर्सिटी रोड पर बसें चलाई जा रही हैं। इसी पर तफसीलात बता रहे हैं वसीम अजीज। जी वसीम। बिल्कुल, जंग में आज बाकायदा से इलेक्ट्रो बस सर्विस का आगाज कर दिया गया है। जंग शहर के 3 रूट्स पर इस टाइम इलेक्ट्रो बस सर्विस जो है वो फाल है और बड़ी तादाद में आज जंग के शहरी जो है वो इस मुफ्त इलेक्ट्रो बस सर्विस से जो है वो इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। मैं इस टाइम इलेक्ट्रो बस में मौजूद हूँ, मेरे साथ कुछ खवातीन और दीगर भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। माँ जी बताइएगा, इलेक्ट्रो बस में सफर करके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। खुशी हो रही है? जी हाँ, खुशी हो रही है। आरामदाह सफर है? जी हाँ। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं। अम्मा जी दसना अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है भाई, अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर और भी स्टूडेंट भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि जो है वो इनके लिए हुकूमत ने इलेक्ट्रो बस सर्विस चलाई है। क्या कहना चाहेंगे भाई? सर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और ये अच्छा इनिशिएटिव है सीएम पंजाब साहिबा का। हम इसको हाईली अप्रोच करते हैं, बहुत अच्छा अप्रिशिएट करते हैं हम इसे। जी बिल्कुल, जो है वो खुशाइन करार दिया जा रहा है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, नौजवान हैं, इनसे बात करते हैं। भाई बताइएगा, इलेक्ट्रो बस में सफ़र करके कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है, हम तो स्पेशल ये बस का सफ़र करने आए हैं, करते हैं। दोस्तों के साथ जो है वो ये सिर्फ इलेक्ट्रो बस का सफ़र करने के लिए जो है वो यहाँ पर आए हैं। तो इस टाइम जो है वो जंग शहर के 3 अहम रूट्स है, जिसमें गोजरा बाईपास, अलीआबाद और इसी के साथ जो है वो दीगर एक रूट है, उस पर जो है वो इलेक्ट्रो बस सर्विस चलाई गई है। जंग के शहरी जो है वो बड़ी तादाद में इस इलेक्ट्रो बस सर्विस से जो है वो इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं और वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में विंटर फैमिली फेस्टिवल का दूसरा रोज फूलों की नुमाइश तवज्जो का मरकज बन गई। शहरी झूलों से भी लुत्फ उठाने लगे। पेंटिंग और हैंडीक्राफ्ट पर भी रश है। तफसीलात बता रहे हैं उमर आंजद। जी उमर, आपको बताएं कि फैसलाबाद में विंटर फैमिली फेस्टिवल का दूसरा रोज फूलों की नुमाइश तवज्जो का मरकज बन गई। शहरी झूलों से भी लुत्फ उठाने लगे। पेंटिंग और हैंडीक्राफ्ट पर भी रश है। आपको बताएं कि शहरी झूलों से भी लुत्फ उठाने लगे हैं। पेंटिंग और हैंडीक्राफ्ट पर भी रश बढ़ चुका है। इसी पर बात करेंगे उमर आंजरा से। जी उमर, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में आज विंटर फैमिली फेस्टिवल का दूसरा रोज़ जोशो खरोश से जारी है। यहाँ पर इनवाओ इकसाम के फूल, उनकी नुमाइश के साथ साथ फैसलाबाद खसूसन तौर पर पंजाब के रंग जो हैं वो यहाँ पर देखने में मिल रहे हैं। लोग फैमिलीज़ के हमरा यहाँ पर आकर महसूस जो हैं वो हो रहे हैं। बच्चे हों, बड़े हों, फैमिलीज़ हों या स्कूल की जानिब से बच्चों को जो है वो स्पेशली यहाँ पर लाया जा रहा है और यहाँ पर झूले, नवाओ इकसाम के फूल, हैंडी क्राफ्ट्स और दीगर नुमाइश जो है वो लगाई गई हैं। अगर कैमरा मैन आपको दिखाए तो बड़े खूबसूरत किस्म के फ्लावर्स जो हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं, जो कि इसके विंटर फैमिली फेस्टिवल को 4 चांद जो हैं वो लगा रहे हैं। उसके साथ साथ बच्चे यहाँ पर एक सजे साइकिल पर जो है वो भी झूले ले रहे हैं और यहाँ पर खूब इसको एंजॉय जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पर फैमिलीज़ हों, बच्चे हों, बड़े हों, तमाम जो है वो बहुत महजूज हो रहे हैं और इसको खुसूसी तौर पर एंजॉय किया जा रहा है। तो दूसरी जानब आपको कैमरामैन अगर दिखाए, बच्चे बड़े जो बग्गी पर बैठकर एंजॉय कर रहे हैं, तस्वीर जो है वो बना रहे हैं और भरपूर तरीके से विंटर फैमिली फेस्टिवल को जो है वो एंजॉय किया जा रहा है। उसके साथ साथ फैसलाबाद इंतज़ामिया के इस इक़दाम को खूब सराहा जा रहा है और फैमिलीज़ की बड़ी तादाद जो है उसका तांता बांधा हुआ है और सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर फैमिलीज़ जो है वो भरपूर तरीके से एंजॉय कर रही हैं। जी, फैमिलीज की बड़ी तादाद मौजूद है और अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रही है। उमर आंझा अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया उमर आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना।